8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देना नए आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार द्वारा तय की गई शर्तें ही अब सबसे बड़ी परेशानी बनती दिख रही हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के महासचिव अमरजीत कौर का कहना है कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तें इतनी कठोर हैं कि वे आयोग पर कई मजबूरियां पैदा करेंगी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी है। 8वें वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य, अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। अमरजीत कौर का कहना है कि सरकार द्वारा जारी लगभग सभी संदर्भ की शर्तें इस बात पर जोर देती हैं कि 8वां वेतन आयोग आर्थिक स्थितियों, वित्तीय विवेक, विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने पर ध्यान दे। साथ ही गैर अंशदायी पेंशन योजना की बिना वित्त पोषित लागत पर भी विचार करे। उनका आरोप है कि सरकार इन बातों को केवल तब याद करती है जब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ देने की बात आती है। कॉर्पोरेट्स को बैंक लोन में राहत देने या टैक्स में छूट के समय सरकार आर्थिक विवेक की बात नहीं करती। अमरजीत कौर ने कहा कि सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों के बावजूद 8वां वेतन आयोग एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने के लिए बाध्य है। आयोग को 5 यूनिट वाले परिवार के हिसाब से न्यूनतम वेतन की सिफारिश करनी चाहिए, क्योंकि अब माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक भी परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। ये माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत कानूनी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जीवन की ज़रूरतें बढ़ गई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर खर्च, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, इन सब को देखते हुए आयोग को न्यूनतम वेतन ऐसा तय करना चाहिए जिससे सरकारी कर्मचारी गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। AITUC महासचिव के मुताबिक एक और बड़ी चिंता ये है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में भेदभाव किया जा रहा है। सरकार द्वारा फाइनेंस एक्ट के जरिए CPC पेंशन नियमों में बदलाव के कारण पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच असमानता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को 8वें वेतन आयोग से ये सिफारिश करने के लिए कहना चाहिए कि 1 जनवरी 2026 से सेवारत कर्मचारियों के बराबर पेंशन रिवीजन दिया जाए। साथ ही आयोग को ये भी देखना चाहिए कि NPS में शामिल 24 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग पर विचार हो, ताकि उन्हें 1 जनवरी 2026 से नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जा सके।